हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट के जो बाल्यावस्था चल रहा था उसके आगे की कड़ी पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था होती क्या है ये हम लोगों ने पिछली टर्म पे पढ़ लिया था। आज उसकी सिर्फ विशेषताएं जो हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके, समय ज़्यादा आपका नहीं लूँगा, एक एक करके हम जानते चलते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। आप लोग भी जानते होंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आप इस अवस्था से जरूर गुजरे होंगे। तो जो भी अभी टॉपिक आता चला जाएगा उससे आप चिर परिचित जरूर होंगे। बस आपको हनुमान जी की तरह याद दिलाना है कि ये भी चीज़ें होती हैं और आपको आसानी से वो चीज़ें याद आती चली जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले जो कंटेंट है, रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन। रुचि जानते हैं? रुचि भाई अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को खाने का मन करता है, किसी को घूमने का मन करता है, किसी को चलने का मन करता है, किसी को टीवी देखने का मन करता है, किसी को मोबाइल देखने का मन करता है, और भी बहुत तरह की रुचियां होती हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग रुचि बनाते हैं। तो इसमें जो बाल्यावस्था होती है उसमें भी जो रुचियाँ होती हैं वो परिवर्तन होती रहती हैं। कैसे परिवर्तन होती रहती हैं? बालक छोटा रहता है, क्योंकि इसकी एज क्या मैंने बताया, क्या एज डिसाइड की गई है? बाल्यावस्था की एज क्या डिसाइड की गई है? 6 से 12 वर्ष में डिसाइड की गई है। तो इस अवस्था में बालक की रुचियाँ क्या होती हैं? हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। परिवर्तित कैसे होती हैं? कोई डॉक्टर जा रहा होता है और बालक देखता है डॉक्टर को, तो क्या कहता है? मुझे भी डॉक्टर बनना है। वो बालक डॉक्टर को देख के डॉक्टर बनने की बात करता है, तो उसके रुचियों में डॉक्टर बनने की बात कर दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर जब वहाँ से चला जाता है, कुछ दिन बीतते हैं तो कोई सिपाही जाता है। सिपाही को देखता है तो फिर उसके मन में आता है कि नहीं, मुझे सिपाही बनना चाहिए। अभी देखो, कुछ दिन पहले तो वो डॉक्टर बनने की बात कर रहा था, अब वो किसकी बात कर रहा है भाई? वो सिपाही बनने की बात कर रहा है। अब फिर कुछ दिन बीतता है, किसी अच्छे खासे नेता को देखता है, जैसे मोदी जी हैं। वो बहुत ही फेमस नेता हैं, जिनके कहा जाए कि पूरे विश्व में एक रैंकिंग आई है जिसपे वो टॉप पे हैं, जिसमें कहते हैं ना प्रख्यात में, प्रसिद्धि में वो टॉप पे आए। तो कुछ बालक उनको देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे मोदी जी जैसा बनना है। तो वो नेता की कैटेगरी में आते हैं, तो वो उस तरह के बनने की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर बनने की बात कर रहे थे, सिपाही मोदी जी को देखे तो क्या बनने की बात कर दिए? मुझे नेता बनना है। अब नेता बन लिए हो भाई। नेता बनने के बाद अपने क्लास में जब गए पढ़ने, गुरुजी से बड़े प्रभावित हुए कि गुरुजी का क्लास में बड़ा सम्मान होता है, बच्चे उनसे डरते हैं, उनकी बात मानते हैं, गुरुजी बड़े अच्छे से समझाते हैं, मुझे भी क्या बनना है? शिक्षक। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, समयानुसार परिवर्तित होती रहे। उनके जो रुचियां होती है उसमें किसी भी प्रकार का स्थायित्व नहीं रहता है। दूसरी बात करते हैं इसके पॉइंट की, संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह क्या होता है भाई? किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जो बाल्यावस्था की एज होती है, यहाँ पे बालक कोई ना कोई वस्तु को इकट्ठा करता है। किस रूप में इकट्ठा करता है? आप बचपन में कंचे खेले होंगे, चाहे कंचे देखे होंगे, ठीक? तो कंचों का क्या करता है बालक? उसका वो एक कंचा लेके आया, 2 कंचा, 3, 4, 5, 10, इसी तरह से बहुत सारे कंचों को वो इकट्ठा करता है, अपने पास लेके सुरक्षित रखता है। उसको माचिस की डिब्बी, खाली डिबिया कहिए या भरी हुई डिबिया कहिए, उसको भी वो संग्रह करता है। कोई किताब मिल जाती है कॉमिक्स वाली, वो किताब को इकट्ठा करना शुरू करता है। उसको जो पसंद की जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ों को वो क्या करता है? इकट्ठा करना शुरू कर देता है। डाक टिकट देखे हैं? डाक टिकट को भी वो इकट्ठा करना शुरू करता है। एक तरह से कहा जाए कि ये जो उस अवस्था में जो उसकी रुचियां होती हैं वो परिवर्तन हुई तो डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, सिपाही बहुत कुछ बना। लेकिन वो इकट्ठा क्या क्या कर रहा है भाई? उसकी अपनी रुचि के अनुसार। देखते होंगे कई लोग चिप्पियों को इकट्ठा करते हैं, ठीक? चिप्पियों को, चिप्पी क्या होती है? किसी बोतल के ढक्कन होती है, ढक्कन को ऐसे प्रेस कर दिया जाता है, ढक्कन क्या होता है? दब जाता है। तो उस चिप्पियों को वो इकट्ठा करता है। तो वो संग्रह की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। कहा जा सकता है कि कांच की गोलियां, कांच की गोलियां
माचिस की डिब्बी, डाक टिकट आदि, डाक टिकट आदि, इस तरह की चीज़ों को वो इकट्ठा करता है। अब हम इसके अगले पॉइंट पे आते हैं कि और क्या करता है इसकी विशेषताओं में। आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भर भाई, हम अपने आप पे निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। हमको काम करना है तो हमको, जैसे स्कूल जाना है तो हम पिताजी का सहायता नहीं लेंगे, हम खुद स्कूल चले जाएंगे। हमको कहीं घूमने जाना था, हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम खुद चले जाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर है, ठीक। तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए इस अवस्था में आत्मनिर्भर हो जाता है। कौन कौन से कार्यों को करने के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है? बहुत सारे कार्यों पर आत्मनिर्भर नहीं होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस पे वो खुद का खुद आत्मनिर्भर हो जाता है। जो कह सकते हैं एक तरह से भोजन करना। भोजन करना क्या होता है भाई? भोजन वो खुद से थाली में से उठा के भोजन कर लेता है कि नहीं कर लेता है? बिल्कुल कर लेता है। ब्रश कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ब्रश कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ब्रश भी कर लेता है, ठीक। और भी चीज़ें बहुत सारी, साइकिल चला लेता है कि नहीं चला लेता है? साइकिल भी चला लेता है। साइकिल चलाना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, वो उस कार्य को खुद से खुद कर लेता है। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व से क्या मतलब होता है भाई? एक तो बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। तो यहाँ पे बालक जो होता है वो केवल और केवल बाल्यावस्था का बालक क्या होता है? बहिर्मुखी। वो अंतर्मुखी नहीं होता। अंतर्मुखी किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है। लेकिन जो होता है बाल्यावस्था में बालक आता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहिर्मुखी, यानी बाहरी चीज़ों के साथ वो तालमेल बैठाना, अपनी कोई बात होती है वो अपनी बात किसी से कहना, संकोच नहीं करता है। अगर उसको मार्कर पेन के बारे में जानना होगा तो हमसे पूछ लेगा, संकोच नहीं करेगा कि मार्कर पेन क्या होता है। वो हमसे पूछ लेगा कि ये मार्कर पेन का प्रयोग क्या होता है। तो जो जिससे पूछता है अगर वो जानता रहता तो बताता है ये मार्कर पेन व्हाइट बोर्ड जो है इस पर लिखने का काम किया जाता है। फिर उसका अगला प्रश्न यही हो जाएगा कि क्या इस मार्कर से हम दीवार पर नहीं लिख सकते हैं? तो अगला वाला आदमी कहेगा कि लिख सकते हैं, लेकिन जितने आसानी से और जितने अच्छे ढंग से हम व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं उतने अच्छे ढंग से हम दीवार पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका प्रयोग ही व्हाइट बोर्ड के लिए होता है। तो ये क्या है? उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो वो अपनी बात को किसी के सामने समक्ष वो प्रस्तुत करता है, यानी अपनी बात समाज के सामने रखता है। वो अपनी बात क्या करता है? समाज के सामने रखता है। क्यों भाई? वो कुछ भी कहना था रहता बेझिझक वो कहता सुनता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता भाई, लिबिडो, काम प्रवृत्ति जो लिबिडो होता है बाल्यावस्था में न्यूनता होता है। हर मनुष्यों में काम प्रवृत्ति होती है, तो वो अपनी उम्र के अनुसार काम प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है, ठीक। जैसे शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक होती है और बाल्यावस्था आता है उसमें काम प्रवृत्ति क्या होती है? न्यून हो जाता है। और जो जैसे ही शैशवावस्था आता है इसकी काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। जैसे कह सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, यहाँ कह सकते हैं शैशवावस्था, ठीक। यहाँ देखिए काम प्रवृत्ति क्या है? हाई है। यहाँ है बाल्यावस्था, यहाँ काम प्रवृत्ति क्या है? कम है। यहाँ देखिए किशोरावस्था, यहाँ काम प्रवृत्ति क्या है? अधिक है। यानी शुरुआत में जो काम प्रवृत्ति होती है
वो शैशवावस्था में अधिक होती है। जो मैंने पिछले क्लास में बताया कि काम प्रवृत्ति जो बालक होता है वो कैसे प्रवृत्त करता है शैशवावस्था। तो आप उसमें मैंने बताया था कि जो बालक होता है वो अंगूठे को चूसता है और बहुत सारी चीज़ों को, किसी की उंगली पाता है तो मुंह में डाल लेता है, तो वही उसकी काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि बालक तो बहुत छोटा होता है और लोग कहेंगे कि इसमें काम प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, तो बालक क्या करता है, किसी भी चीज़ को लेकर अंगूठे को मुंह में डाल लेता है और उसको चूसना शुरू करता है, वहाँ से उसकी काम प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे बाल्यावस्था में इसकी काम प्रवृत्ति न्यून होती है और यही आगे चल के इसकी काम प्रवृत्ति क्या होती है, तेज हो जाती है। ठीक, आ गया समझ में। अब अगला पॉइंट है सामाजिक व नैतिकता का विकास। सामाजिकता व नैतिकता का विकास। इस सामाजिकता व नैतिकता का विकास, इस अवस्था में बालक क्या करता है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है, बहुत सारे समाज के बीच में आता जाता है, तो उनके आचरण को देखता है, उनके व्यवहार को देखता है, तो वो क्या करता है, चिंतन करता है, क्या सही है क्या गलत हो सकता है, मनन करता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं क्या अच्छी नहीं है, तर्क करता है कि समाज के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और क्या बुरी हो सकती हैं। तो उसके अंदर सामाजिकता नैतिकता का विकास भी होता है। किस रूप में, वो इस अवस्था में चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, तर्क करने लगता है। किस रूप में, सामाजिकता व नैतिकता के विकास के अंतर्गत आता है, जिसमें बालक क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, समाज में किस चीज़ों की ज़रूरत है, हमको एक सामाजिक प्राणी बन के रहना है, हमको अच्छे इंसान बन के रहना है, तो किस तरह के आचरण किस तरह के व्यवहार करने चाहिए, तो वो चिंतन मनन तर्क के माध्यम से वो डिसाइड करता है कि क्या सही होता है समाज के लिए और क्या गलत होता है। अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि भाई, रचनात्मक क्रिएटिविटी ये कितना क्रिएटिविटी में कितनी ज़्यादा रुचि लेता है, कितने अच्छे ढंग से क्रिएटिव बालक के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई कार्य बालक को इस अवस्था में देंगे तो वो करना शुरू कर देता है। जैसे बालक, कई लोगों को पहले वो साइकिल चलाना देख रहा था, अब वो कहता है कि साइकिल हम भी चलाएंगे। क्या करेंगे, साइकिल हम भी चलाएंगे। तो साइकिल चलाना सीखना शुरू करता है, साइकिल चलाना शुरू करता है। ठीक, वो कहते हैं कि वो वहाँ तक, वो जैसे साइकिल को चला के चले जाओ, ठीक, तो वो कहता है वो गए थे मैं भी चला जाऊँगा। ठीक, गाड़ी चलाना, वो लोगों को गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना देखता है, वो कहता है मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊँगा। ठीक, वो कहता है कि रोटी बनाना, खाना बनाना वो जानते हैं, तो मैं भी खाना बनाना सीखता हूँ। तो मतलब इस तरह के विभिन्न कार्यों को वो क्रिएटिविटी के रूप में नए नए कार्यों को, रचनात्मक कार्यों को करता है, यानी नए नए कार्यों को करता है। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, लेकिन वो नए नए कार्यों को करना नहीं छोड़ता है। ठीक, आप कहते हैं कि जब कोई हमारा जिसको हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, और कुछ समय के बाद वो बिछड़ जाता है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते थे और कुछ समय के बाद वो बिछड़ जा रहा है, और जब वो बिछड़ जाता है तो हमको दुख होता है। लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल के बाद वो चीज़ें हमको नए रूप में, नए क्लेवर में, नए रचनात्मक ढंग में वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए बड़ा सुखदायी होता है। जैसे कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन 1G 2G 3G 4G 5G और आगे क्या होगा, 6G भी आएगा। तो पहले हम 2G लेते थे तो 1 GB डेटा होगा, बड़ी मेहनत से वो चलता था, बहुत महंगे पैकेज आते थे। 3G 4G आया तो डेटा इतने उपलब्ध हैं कि आप अनलिमिटेड तरीके से कार्य कर सकते हैं, इतना डेटा होता है। तो ये क्या था, उनकी क्रिएटिविटी ही तो थी। तो उसी तरह से बालक क्रिएटिविटी करता है। साइकिल चलाना किसी को देखा तो उसने कहा कि क्यों मैं नहीं चला सकता, नए नए कार्यों को करने की इसमें रुचि होती है। ठीक, बिल्कुल। एक विशेष आदमी को किसी का बिछड़ जाता है, बाद में मिलता है, तो सोच लो कितनी खुशी होती है। वो रचनात्मक कार्यों के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि नए नए कार्यों को वो करता है। और लास्ट है निरुद्देश्य भटकने की भावना।
निरुद्देश्य मतलब कोई उद्देश्य नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, बिना मतलब के हम घूमते रहते हैं। जैसे 4 लोग मिले, कोई हमारा कहीं जाने का रूटीन नहीं है, 4 लोग मिले आपके मित्र और कहे आज चलते हैं यहाँ, वो तुरंत तैयार हो जाता है। वो फिर कोई अन्य जगहों पे जाना हो तो तुरंत चला जाता है। उसको किसी भी प्रकार के अपने समय, अपने व्यवहार से लेना देना नहीं होता है, बिना मतलब के लोगों के साथ घूमने चला जाता है, क्योंकि उतना विवेक अभी ये मूर्त विवेक करना सीखा रहता है। ये नहीं सोचता है कि जो समय हम अभी गंवा दे रहे हैं वो समय हमको बाद में नहीं मिलेगा, मौज मस्ती में वो समय जो है वो गंवा दे रहा है। तो बिना बेमतलब के वो घूमते रहता है, यानी कहीं भी घूमना, कहीं भी घूमना क्या हुआ, इसका निरुद्देश्य है। वो उसके पास ये नहीं है कि मुझे स्कूल समय से 9 बजे जाना है, वो नहीं। अगर किसी ने स्कूल जैसे ही छूटा तो लोगों को लगता है स्कूल के बाद घर जाना चाहिए, तो उद्देश्य है हमारा भाई स्कूल से जैसे ही घर छूटेंगे, घर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मनोरंजन करेंगे, उसके बाद से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस अवस्था में बालक को स्कूल जैसे ही छूटता है और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं चलो यहाँ चल के घूम के आते हैं, तो बालक क्या करेगा, घूम के भी आ जाता है। ठीक, तो ये किस रूप में हुआ, ये सारी की सारी विशेषताएं बाल्यावस्था के अंतर्गत आती हैं और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया आपका प्रश्न है और उस प्रश्न को आप बड़े आसान से शब्दों में कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे और क्लास उन तक पहुँचता रहे, जिन बिना बाधा के वो क्लास देखते रहें। धन्यवाद।